हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हमने इसको आपको प्रीवियस ही लेक्चर में नोट्स करवाया था, डिफरेंट एरा ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट सडन नहीं होता है, एक स्टेजेस या एक श्रृंखला के रूप में किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट का थॉट है, बहुत पुराने टाइम से ही थॉट है। जब हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था तो उस टाइम से ही थॉट आया, और डिफरेंट एरा में इसके डिफरेंट थॉट्स आए जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट। प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट जिनमें सबसे बड़ा योगदान रहा इनका रॉबर्ट ऑन्स का। इन्होंने एक थॉट नहीं लाई कि हाँ एक मैनेजमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि उस टाइम मैनेजमेंट का उतना रोल नहीं होता था। मतलब जो इंडस्ट्री का ओनर होता था, मतलब वही मैनेजमेंट का रोल प्ले करता था, इस टाइप का। और उसके संग संग हमारे चार्ल्स बेबेज हैं, हेनरी रॉबिन्सन हैं, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल किया इस टाइम के प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। और इस समय का मेन मोटिव यही होता था मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न के संग संग मैक्सिमम प्रोडक्शन करना। यहाँ पे हमारे कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं थी, वर्कर की कोई वैल्यू नहीं थी। वर्कर मीन्स एक प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर की तरह, जिससे उसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया। एक ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में उस समय ऐसा कोई थॉट नहीं आया था। और इसका टाइम ड्यूरेशन जैसे आपका लिखा हुआ है कब का था, बिफोर 1880। अब आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा। साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा जिसका सबसे बड़ा योगदान, या जिनके जन्मदाता, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कह सकते हैं, अब F.W. टेलर, जिनका फुल नेम है फ्रेडरिक विल्सन टेलर है। इनका बर्थ मार्च 20, 1856 और इनका डेथ 21 मार्च 1915 को हुआ था। ये एक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, स्टील कंपनी में काम करते थे। और इन्होंने देखा कि बिफोर द साइंटिफिक मैनेजमेंट कि सब लोग हर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला, एक ही नीति को अपनाते थे। अब देखिए, जो लोअर क्लास के मैनेजर्स होते हैं या लोअर क्लास के वर्कर होते हैं, मिडिल क्लास के वर्कर होते हैं, अपर क्लास के वर्कर होते हैं, क्योंकि उनकी नीड और उनका सिचुएशन अलग अलग होता है। सबको फुलफिल एक जैसा करे तो उनके लिए जस्टिफाई नहीं होता है। तो और ऐसे बहुत से काम थे जिसमें F.W. टेलर ने देखा कि अगर हम इसको सही टेक्निक को फॉलो कर सके तो हम देखेंगे हम अपने मिनिमम रिसोर्सेज को या मिनिमम रिसोर्सेज के यूज से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकें। ठीक है, तो उनका थियोरी किस चीज़ के लिए थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने के लिए उनकी थियोरी थी। और एक स्टील कंपनी के वर्कर थे, और इनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपके सामने दिया हुआ है, जिसको स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इनका कुछ एलिमेंट थे इनकी स्टडी का, कि इनका सबसे पहला एलिमेंट था देखना, रिसर्च करना, प्रॉब्लम को देखना कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, फिर उस प्रॉब्लम्स की स्टडी करना, फिर उनको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करने के बाद उनको सॉल्व करने के लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव में से एक बेस्ट को सेलेक्ट करना। ये था उनका काम का एलिमेंट या इनका प्रोसेस था। एक्सपेरिमेंट वो करते थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के बाद ही वो पुराने जितने भी ड्रॉबैक्स थे, रूल्स को हटा के एक नया रूल को लाना चाहते थे। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल हैं। तो जो अर्लियर एज में था रूल ऑफ थंब का यूज़ करते थे, जबकि अब क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया? साइंस। जो आप पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट ये दिख रहा है ना, साइंस, साइंस नॉट रूल और थंब। अभी जैसे आपको बताया है कि साइंस है, रूल और थंब नहीं है। प्रेजेंट टाइम में साइंस मीन्स क्या? एक एक्सपेरिमेंट करना,
उसके लिए उसका जो रिजल्ट आए हर सिचुएशन में वही रिजल्ट आना ही क्या होता है, साइंस होता है। तो उन्होंने कहा कि हम जैसे पास्ट टाइम में होता था हर कंडीशन के लिए एक ही जैसा रूल अपनाते थे, नहीं, यहाँ पे टेलर जी ने यही बोला कि भाई हमें हर सिचुएशन के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और हर सिचुएशन के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर अलग अलग, जैसे हर ताले की चाबी अलग अलग होती, सेम ऐसा उन्होंने बोला। फिर नेक्स्ट आता है इनका पॉइंट, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। ठीक है, अब देखिए हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड मीन्स व्हाट, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड जिसमें उन्होंने एकता लाने की कोशिश की। अब क्या होता था कि इन द प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में क्या होता था, मैनेजमेंट आपको सुपीरियर समझता था, वर्कर को सेकेंडरी या मतलब कि एक ऑब्जेक्ट की तरह समझता था, मैक्सिमम जितना भी उसको यूटिलाइज कर सके। पर इन सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड मीन्स क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मोनी बना के रखना। जब तक नहीं उन लोग उनकी थॉट उनके ऑब्जेक्ट एक नहीं होंगे तो मैक्सिमम वेल्थ प्रोग्रेस नहीं हो पाया किसी बिजनेस का। जैसे एक छोटा सा कंसर्न आप ही ले लीजिए, अगर आपका छोटा सा एक शॉप होता है, अगर शॉप में आपने वर्कर रखा है, आप वर्कर को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके हेल्थ, उसके फैटिग्यू, उसके नीड्स को आप नहीं ध्यान दे रहे हैं या उसकी अकॉर्डिंग सैलरी नहीं दे रहे हैं, तो वो अपने मन से काम बस वो फॉर्मेलिटी करता है। व्हेन यू सी कि आप उनको अपने ऑब्जेक्ट में उनके ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं, इट मीन जैसे मैक्सिमम सेलिंग करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट या कमीशन रहेगा, तो ये क्या कहलाता है, वो भी आपके ऑब्जेक्ट में ही मिल गया। तो इसमें क्या उनके बीच और आपके बीच में हार्मोनी बैठ गई। मतलब मेंटल रिवोल्यूशन लाना, ठीक है, मेंटल रिवोल्यूशन लाना मतलब मैनेजर वो जो आप भी देखते होंगे कि हमारे हिस्ट्री टाइम में जो राजा महाराजा होते थे एक मजदूरों के संग किस तरह बिहेव करते थे, या मजदूरों के संग किस तरह बिहेव करते थे, कैसे मतलब जो गरीब होते थे गरीबी हो जाते थे, नहीं। पर अब सिचुएशन क्या है, अलग है। हम एक ओनर से लेके एक वर्कर भी एक यूनिट की तरह काम करना पड़ेगा, तभी एक कंसर्न चल सकेगा। ठीक है, थिंकिंग और क्या है कि उनकी ट्रांसफॉर्म करना है, किसकी थिंकिंग के, वर्कर की थिंकिंग को कौन एक्सेप्ट करेगा, एक मैनेजर या ओनर एक्सेप्ट करेगा। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे वर्कर देखता है, क्योंकि आप खुद से नहीं काम कर सकते, आपके बिजनेस का सारा काम किसके हेल्प से हो पाएगा, वर्कर की हेल्प से। अब जब वर्कर देख रहा है कि आप उसके थॉट को आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट होगा कि नहीं, जब मेरे थॉट्स को यहाँ पर रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये काम मेरे लिए है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हार्मोनी के लिए कि भाई कैसे एक मैनेजमेंट को वो सिचुएशन संभालना कि उनके बीच में डिस्कार्ड ना हो, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो इसके लिए बहुत अच्छा हेल्प करता है जब आपके प्रॉफिट में से कुछ गेन का प्रॉफिट का पार्ट किसको दो, वर्कर को दो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है कोऑपरेशन नॉट अ इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोऑपरेशन, जब तक हम एक दूसरे के सहयोग से काम नहीं करेंगे, अगर हम खुद का रखेंगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। सब देख रहे हैं, एक आपका समझ लीजिए कि बुक बनाने कॉपी बनानी है, कॉपी बनाना मतलब आपको रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करना पड़ेगा, फिर उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसका फिर सेल करना पड़ेगा। देख रहे हैं एक दूसरे किस तरह से चेन एक दूसरे से जुड़े हुए हों। तो अगर वो इंडिविजुअल अपना काम से प्रॉफिट देखकर करेंगे तो ऐसा नहीं होगा ना। सबको अपना एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट के अनुसार एक दूसरे के साथ काम करना है। ठीक है, और अब ऐसा सजेशन बनाना, ऐसा प्लानिंग करनी होगी जिसमें एम्प्लॉयर भी उसमें उनका इंक्लूड हो, उनकी थॉट्स इंक्लूड हो।
ठीक है। और क्या हो कि वर्कर को उनकी जो वर्क दिया जा रहा है उनकी इफ़िशिएंसी के अकॉर्डिंग, और उनको जो वर्क दिया जा रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि उनको राइट्स दिया जाए, कुछ डिसीजन लेने का राइट्स दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमम प्रोडक्शन नॉट लिमिटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन नॉट लिमिटेड प्रोडक्शन, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन मतलब क्या है, आप देखेंगे मैक्सिमम प्रोडक्शन करने से ये हो जाता है कि लिमिटेड प्रोडक्शन से कि जब हम यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ाते हैं तो पर्टिकुलर यूनिट्स में हमारे जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होके और कम हो जाती हैं। इससे क्या होता है, यूनिट्स जो है पर्टिकुलर प्रोडक्शन की यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, और जिससे हमारी सेलिंग और भी इंक्रीज हो जाती है। 5th पॉइंट आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी टू हायर लेवल। आप देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे हमारे 5 प्रोडक्शन फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्कर है, और वही सिर्फ एक्टिव होता है, और सब तो नॉन एक्टिव प्रोडक्शन फंक्शंस होते हैं जिसको वही किसके हेल्प से, वर्कर के हेल्प से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस कंसर्न के लिए कि उनके बिजनेस में आने जो रोटेशन होती है या आपके यहाँ जो वर्कर्स जितने भी छोड़ के जा रहे हैं वो कम हो, मतलब स्टेबल हो वर्कर्स की क्वांटिटी नंबर्स, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब आप वर्कर को सेलेक्ट कर रहे हो एक सही वे में उनको सेलेक्ट किया जाए, सेलेक्ट करने के अकॉर्डिंग उनको सही से ट्रेंड किया जाए, उनकी एफिशिएंसी को पहचाना जाए, उन एफिशिएंसी की पहचानने के अनुसार उन्हें काम दिया जाए और विथ वेल ट्रेंड करने के साथ। इससे क्या होगी कि स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, वो स्पेशल हो जाएगा, उस पर्टिकुलर काम करने के लिए बहुत ही निपुण हो जाएगा। अगर वो उस काम को करने निपुण हो जाता है तो उसके स्पेशलाइज्ड उस काम में आ जाता है। तो जैसे आप हमारे नोट्स में देख रहे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसके अकॉर्डिंग जो टेलर ने बताया है। पहला हमारा कौन सा है, साइंस स्टडी एंड प्लेइंग ऑफ द वर्क, प्लानिंग ऑफ द वर्क। तो प्लानिंग ऑफ द वर्क हमने पहले ही बताया है कि किसी भी काम को स्टार्ट मैनेजमेंट सबसे फंक्शन पहला क्या होता है, प्लानिंग करना होता है। और साइंटिफिक स्टडी मतलब हर काम के लिए पहले रिसर्च करना, उसके ऑब्जर्व करना, उसके एरर्स को बताना और एरर को दूर करना, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका, देखिए आपका सेकंड है साइंटिफिक सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग और स्टैंडर्डाइजेशन। हमने इम्पॉर्टेंट है इसकी प्रीवियस पॉइंट में भी बताया कि एक एम्प्लॉयर कितना बड़ा रोल करता है, इसलिए हमें बहुत ज़रूरी हो कि हमारे यहाँ जिस टाइप के वर्कर की रिक्वायरमेंट है उनको उसी तरह से रिक्रूटमेंट किया जाए और उनको वेल ट्रेंड किया जाए, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको प्लेसमेंट दिया जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका आता है 3rd पॉइंट, डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमने बताया ना कि क्लास स्पेशलाइजेशन के लिए क्या ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर जो उसके इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दी जाए, कुछ राइट्स देख के, जैसे कि उनको डिसीजन लेने का राइट हो, तो काम का अच्छी तरह से बंटवारा अगर हो जाता है तो कोई काम को बहुत अच्छी तरह से वो करेगा जिसमें वो बहुत अच्छा निपुण हो। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल फोरमैनशिप आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में कि टेलर ने कुछ टेक्निक्स बताए हैं, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स बताएं जो शायद इस नोट में नहीं है, हम आपको PDF इसका प्रोवाइड करवाएंगे तो उसको हम बताएंगे। तो एक फोरमैनशिप की बहुत मतलब एक गाइड करने वाले की बहुत में वर्कर है। फोरमैनशिप वहाँ पे एक ऐसा पर्सन होना चाहिए इनके काम को देखते रहें जो कि वो सही वे से कर रहे हैं या नहीं। फिर नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन किस सेंस में, वहाँ पे जो पहला थॉट था वर्कर एक ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह नहीं यूज़ होगा। वर्कर पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए।
प्लस उनके थॉट्स को लिया जाएगा, उन्हें प्रॉफिट में भी पार्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका वेजेस इंसेंटिव्स। अब देखिए वेजेस इंसेंटिव्स में हम बताएंगे कि टेलर हैं, उन्होंने 2 टाइप के वर्कर को डिवाइड किया था। एक था जो नॉर्मल काम कर रहा हो या एवरेज काम पूरा कर रहा हो, और एवरेज काम से अच्छा गुड काम कर रहा हो, ठीक है, एवरेज काम से बहुत अच्छा कर रहा हो। तो इसमें क्या होता था, जो एवरेज से अच्छा या एवरेज से जल्दी कर लेता था उनको एक्स्ट्रा वेजेस दिया जाता था। तो ये क्या इंसेंटिव कहलाता था, ठीक है। इसके बाद हम ये भी शेयर करेंगे आपसे कि टेलर ने अपने इन प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स दी थी। अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं ना फंक्शनल फोरमैनशिप, तो उसको और हम डिस्क्राइब करके हम बता रहे हैं। फंक्शनल फोरमैन